हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों की डिमांड पर रूट वर्ड्स वोकैबुलरी का सेशन 2 हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जो फर्स्ट सेशन था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया हमारे पास कि सर आप नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी ओकैब की। तो आज संडे है, संडे को ओकैब की क्लास होती है। ठीक है, आज आपकी ग्रामर की क्लास नहीं है, क्या है, ओकैब की क्लास है, जिसमें हम रूट वर्ड के हेल्प से हम लोग ओकैब जो ओकैबलरी है वो लर्न कराने का आपको प्रयास करते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आता है। तो फर्स्ट सेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट सेशन हो चुका है जिसमें हम लोगों ने कुछ रूट वर्ड्स डिस्कस किए थे विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे अगेन वी हैव सम डिफरेंट रूट्स। तो आज भी हम आपके सामने कुछ डिफरेंट रूट वर्ड लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं वो रूट वर्ड्स क्या हैं और हम आपको वो रूट वर्ड्स कैसे लर्न कराएंगे इजिली वे में, जिससे आप किसी भी जब भी आप एक रूट वर्ड्स लर्न करते हैं, एक रूट वर्ड से आपका लगभग 5 से 20 यानी कि 5 to 20 वर्ड्स यू कैन लर्न इजिली। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास। सो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, जिससे आप मैक्सिमम वर्ड्स इजिली यहीं पे और लर्न हो जाएगा, वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जिससे आप जो आज का रूट वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है आपका पहला रूट वर्ड्स। नाउ लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड। ओके, फर्स्ट रूट इज मेनिया। फर्स्ट रूट यहाँ पे मेनिया दिया गया है। मीनिंग होता है इट्स मीन मैडनेस, यानी कि पागलपन, जिसको आप कह सकते हैं कि पागलपन होता है ना, कि कुछ लोगों में किसी चीज का पागलपन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को पढ़ने का पागलपन होता है, किसी को खेलने का पागलपन होता है, और किसी को लड़ाई करने का पागलपन होता है। ओके, और किसी को किसी से प्यार करने का पागलपन होता है। सो फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई रिपीट, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। पहला जो आपका रूट वर्ड है मेनिया है। इट्स मीनिंग होता है मैडनेस, यानी कि पागलपन। जैसे कि किसी को पढ़ने का पागलपन होता है, दिन रात पढ़ता ही रहता है। किसी को खेलने का पागलपन होता है, खेलने के लिए वो सबसे लड़ाई कर लेता है। और किसी को लड़ने का पागलपन होता है, वो हमेशा लड़ाई ही करता रहता है। और किसी को किसी से प्यार करने का पागलपन होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पागलपन है जो किसी चीज के लिए बिल्कुल पागल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मैडनेस, पागलपन और मेनिया। तो फ्रेंड्स, जहां पे भी आपको मेनिया ये वर्ड दिखेगा मेनिया, तो आप समझ जाना कि मेनिया का मतलब क्या होता है, मैडनेस या पागलपन। वो किसी न किसी चीज के लिए वर्ड जो है पागलपन के लिए है, मैडनेस के लिए। ओके, राइट, समझ आई फ्रेंड्स? इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड यहाँ पे जो दिया गया है वो है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया में होता है आपका अ बुक और रीडिंग लवर। अ बुक आर रीडिंग लवर। बिब्लियो मीन्स यहाँ पे होता है बुक, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। बिब्लियो मीन्स बुक एंड मेनिया मीन्स यहाँ पे है आपका मैडनेस, पागलपन। एक ऐसा पर्सन जिसको पढ़ने का, रीडिंग करने का बहुत ज्यादा पागलपन होता है, दिन रात पढ़ता ही रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया, देखिए यहाँ पे मेनिया शब्द आया हुआ है, वर्ड शब्द यहाँ पे आया है मेनिया, और मेनिया का मीन्स होता है मैडनेस, पागलपन। बिब्लियोमेनिया क्या हो जाएगा आपका, एक ऐसा पर्सन जिसको दिन रात सिर्फ पढ़ाई करना रहता है, उसको पढ़ाई से ही प्यार है, पढ़ाई से उसको बिल्कुल पागलपन हो गया है पढ़ने के लिए, उसको आप क्या बोलेंगे, बिब्लियोमेनिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कोरियोमेनिया। कोरियोमेनिया, नेक्स्ट वर्ड इज कोरियोमेनिया। अ पैशन फॉर डांसिंग। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, अ पैशन फॉर डांसिंग। देखिए, कोरियोग्राफर आप लोगों ने सुना होगा। कोरियोग्राफर क्या करता है, डांस सिखाता है ना, जिसके तो यहाँ से कोरियोग्राफर से जो पहला शब्द है, कोरियो मीन्स होता है आपका डांस, और मेनिया मीन्स होता है पागलपन। जिसको डांस करने का पागलपन हो, जिसको नाचने का बहुत ज्यादा शौक है, वो कहीं पे भी जाए नाचने लगता है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरियोमेनिया। उसको क्या है, कोरियोमेनिया है, यानी कि नाचने का पागलपन है, डांस का पागलपन है। ये जो आपका कोरियो शब्द है ना, कोरियो शब्द ये कहाँ से आया है, कोरियोग्राफर आप लोगों ने सुना होगा। कोरियोग्राफर क्या करते हैं, डांस सिखाते हैं,
ठीक है। तो कोरियो मतलब होता है डांस, मेनिया मीन्स होता है आपका पागलपन। ओके राइट, समझ है इतनी बात? ओके गॉट इट। Okay friends, next word is given pyromania. Next word is given pyromania. Pyromania means होता है और चीजों को जलाने का पागलपन। जैसे कुछ लोगों के अंदर क्या होता है ना, कोई भी चीज पाएंगे तुरंत उठा के क्या माचिस लगा देंगे, जला देंगे। घर में वेस्ट पेपर पड़ा हुआ है, उठाएंगे उसको फेंक भी सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जला देंगे। तो उसका क्या मतलब है, उनको क्या है, पायरोमेनिया, अ कंपल्सन टू सेट थिंग्स ऑन फायर। पायरो मीन्स यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। पायरो मीन्स होता है आपको फायर एंड मेनिया मीन्स पता है आपको पागलपन। जिसको किसी भी चीज को जलाने का पागलपन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोमेनिया। ओके नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे मेग्लोमेनिया। मेग्लोमेनिया, मेग्लोमेनिया मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करता है, या जो दूसरों की लाइफ के कंट्रोल करने का उसके अंदर क्या होता है, एक पागलपन होता है कि मैं ही जो हूं, मैं ही हूं इनके लाइफ का। ओके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेग्लोमेनिया। मेनिया फॉर कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ। ओके समझ आए फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में। एक एक वर्ड्स, रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक रूट वर्ड। जैसे मेनिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कुछ हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अब्लूटोमेनिया। अब्लूटोमेनिया मीन्स होता है मीन्स मेनिया फॉर वॉशिंग, यानी कि जिसको क्या होता है ना कि वॉश करने का बहुत ज्यादा पागलपन होता है। दिन अगर वो बाथरूम में जा रहा है तो एक एक घंटे नहा ही रहा है, बिल्कुल अच्छे से कपड़े को क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा देर तक उसको धुल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्लूटोमेनिया। जिसको बहुत ज्यादा क्या करना है, वॉशिंग का पागलपन हो। ओके फ्रेंड्स, जो आपके सामने नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एग्रोमेनिया। एग्रोमेनिया मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहना चाहता है, वो अकेले रहता है, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो, वो अकेले कंफर्ट फील करता है, अकेले रहने का पागलपन है उसके अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रोमेनिया। एन इंटेंस डिजायर टू बी अलोन, एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहना चाहता है, अकेले रहने का उसके अंदर पागलपन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रोमेनिया। ओके ओके फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आई, सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चों को, जिसको भी ओकैब से यानी कि बहुत ज्यादा डर लगता है कि इतने बड़े बड़े वर्ड हम कैसे लर्न करेंगे, तो वो यहाँ पे इस सेशन को डेली संडे को होता है ये मेरी क्लास, वो आ जाए तो मैं सारे वर्ड को बिल्कुल इजिली तरीके से उसको लर्न करूंगा, समझा के उसको मैं लर्न कराने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि लर्न भी हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड आपके सामने क्या है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूट वर्ड इज फोबिया। आपके सामने ये जो नेक्स्ट रूट वर्ड है ये है फोबिया। फोबिया मीन्स होता है कि डर यानी कि फियर। आखिर फोबिया क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं। फोबिया का जो हिंदी मतलब होता है डर, जिसे हम बोलते हैं फियर, मीनिंग होता है फियर यानी कि डर। अब ये डर अलग अलग तरीकों से होता है, कुछ लोगों को भूत से डर लगता है और कुछ लोगों को मतलब कि अलग अलग तरीकों से लोगों को डर लगता है किसी न किसी चीज से। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर आपको कहूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको डॉग यानी कुत्तों से डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरों से डर लगता है, और कुछ लोगों को लाइट, बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है तो वहां से डर लगता है, और कुछ लोगों को वाटर से, कुछ लोगों को फायर यानी आग से, और कुछ लोगों को ऊंचाई से भी डर लगता है। ये डर होता है सबका अलग अलग तरीके से, किसी न किसी प्रकार को का डर जो है वो होता है। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि फोबिया, जो कहीं पे भी आपको फोबिया वर्ड दिख जाए तो इसका क्या मतलब होता है, डर। यानी कि कितना भी बड़ा वर्ड लिखा हो वहां पे फोबिया है तो आप समझ जाना कि उस वर्ड का मतलब डर से है, किसी ना किसी चीज के डर से है। ओके फ्रेंड्स, समझ है इतनी बात। चलिए देखते हैं, पहला वर्ड है आपके सामने एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स है फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है उसको क्या है, एक्रोफोबिया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आई बात। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आटोफोबिया। आटोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग, जिसको खुद से, आटो जैसे कि यहाँ पे आटो मीन्स होता है सेल्फ, जिसको खुद से डर लगता है उसको क्या है, आटोफोबिया है। ओके फ्रेंड्स, समझ आई बात। नेक्स्ट है आपके सामने जो वर्ड है नेक्स्ट है अल्गोफोबिया। अल्गोफोबिया मतलब होता है फोबिया ऑफ पेन, यानी कि फियर ऑफ पेन, जिसको दर्द से डर लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द है या बहुत ज्यादा दर्द होगा, वो पहले से ही डरता है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाए तो
क्या होता है कि कभी कभी डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको पहले से डर लगता है, अरे नहीं हमें नहीं जाना, हमको बहुत डर लगता है पेन से कि दर्द होगा, ठीक है। तो यह है आपका एग्लोफोबिया, जिसको क्या होता है कि दर्द से डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एग्रोफोबिया। देखिए यहाँ पे है एल्गोफोबिया और यहाँ पे है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ ओपन स्पेस, यानी कि जिसको ओपन स्पेस या पब्लिक प्लेस से डर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया हम लोग बोलते हैं जिसको ओपन स्पेस या पब्लिक प्लेस से डर लगता है, उसको क्या बोलेंगे, एग्रोफोबिया। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 2 रूट वर्ड्स अच्छे से डिस्कस किए, पढ़ा हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये वर्ड है ना, अब इसमें आप समझ जाना, जैसे कि एरो, एक्रो, यहाँ पे जो एक्रो है, एक्रो मीन्स क्या होगा आपका हाइट यानी कि ऊंचाई। ऑटो, यहाँ पे जो ऑटो है, ऑटो का मतलब क्या होगा, मीन्स क्या होगा, सेल्फ। इस तरह से जैसे कि हमने पहले वर्ड में आपको अच्छे से बताया था, तो आप समझ जाना कि इसका मीन्स क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, समझ आई इतनी बात? सबको अच्छा लगा सेशन? तो चलिए हम देखते हैं जो लास्ट क्लास थी ओकैबुलरी की, यानी कि ओकैब की, उसमें किस बच्चे ने क्या कमेंट्स किया था जिसकी वजह से हमें कंटिन्यू संडे को क्लास रखनी पड़ी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो कमेंट्स है आपके सामने है, सिमरन कनौजिया का है। इन्होंने कहा यस सर क्लास अच्छी थी, और इनके पास 8 लाइक, यानी कि इनका जो कमेंट्स था वो हाईलाइटेड था। सभी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको ये क्लास अच्छी लगी, उन्होंने लाइक किया हुआ। नेक्स्ट नंबर पे है गीता गुप्ता, शायद ये तान्या गुप्ता के नाम से, तान्या गुप्ता है। सच में लर्न हो गया है, और इनके पास 4 लाइक हैं, जो सेकंड नंबर पे है, यानी कि बहुत ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको सच में लर्न हो गया है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे प्रतीक शुक्ला। ये कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट क्लास कब होगी, बहुत ज्यादा मतलब इनको अच्छा लगा क्लास, और ये नेक्स्ट क्लास के लिए हमसे पूछ रहे थे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास एवरी संडे, यानी कि हर संडे को होगी आपकी क्लास ओकैब की, जो मैं वर्ड आपको लर्न कराने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट नंबर पे हिमांशु गुप्ता है, उसके बाद है विजय मिश्रा है। फिर देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात ये है, लास्ट कमेंट्स देखिए, दीक्षा तिवारी कह रही है कि अब तो इंग्लिश से प्यार सा होने लगा है सर, ठीक है। अब इनको कोई ना कोई फोबिया है, क्या फोबिया है, सॉरी इनको मैडनेस है, फोबिया नहीं मैडनेस है, इंग्लिश का मैडनेस है, मतलब इंग्लिश का इनके अंदर क्या है, पागलपन है। ओके, समझ आए इतनी बात? तो आप लोग सभी कमेंट्स करें कि आपको लर्न हुआ, कैसे लगी क्लास, और फिर आप हमें बताइए कि मैं और सारे वर्ड आपके लिए अच्छे से बहुत सारे वर्ड लेके आऊं। और आपको एक काम करना है कि जैसे कि हम लोगों ने 2 रूट वर्ड अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ इससे रिलेटेड और भी वर्ड आप सर्च करिए, जो बहुत सारे वर्ड हैं, आप एक साथ उसको अपनी कॉपी पे नोट करिए। अगर आपके पास वर्ड नहीं है या वर्ड नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करिए, तो वहां पे मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको भेजूंगा, जिससे आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत सारे वर्ड। ओके, फिर थैंक यू क्लास। आप ऐसे ही हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारी क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग जरूर आए, जिससे हम और अच्छा और बेटर तरीके से आपको पढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू क्लास, गुड नाइट।